काम करने के लिए मन रखते हैं। यह आज बड़ा विषय है परमेश्वर का काम। इस टॉपिक पर आज बात करेंगे, क्योंकि मैं तो सुबह उतरा हूँ, है ना। आज सुबह तो क्या कहते हैं, मैं सोया तो नहीं रहा था ना, सारी रात नहीं सोया, और मुझे नींद भी नहीं आती ऐसे जब बैठे होते। तो धन्यवाद करते रहते हम परमेश्वर का। तो अभी मैं वचन तो कोई पढ़ा नहीं है ना आज बाइबल से, तो प्रे जरूर किया कर, है ना, कुछ टाइम जितना मिला। लेकिन मैंने परमेश्वर से यहाँ आते मांगा कि परमेश्वर आप मुझे वचन देना अपना, ताकि मैं तेरे लोगों की उन्नति कर सकूं। तो वो 100% दे चुका है, मेरे मुख को यूज कर चुका है। अब ये वाला विश्वास आपने रखना है कि मैंने किससे मांगा वचन, परमेश्वर से। अब जब मैंने उससे मांगा है, मुझे कुछ पता नहीं मैंने क्या बोलना है। ये स्पिरिट से आना है, पवित्र आत्मा से आना है आपके लिए वचन। तो इसका मतलब ये है कि वो कितना पावरफुल विषय है कि वो वचन परमेश्वर से आना है। आज जानते हो, बलीवर्स जो है, वो परमेश्वर के जो बच्चे हैं, परमेश्वर के लोग, वो जानते क्यों मुश्किल में है, घटी में है, कोई हालात में है, दुख में है, प्रॉब्लम में है। उसका ये कारण है कि जब परमेश्वर का वचन उन्हें मिलता है तो उन्हें परमेश्वर का वचन समझ कर लेना नहीं आता। उस तरफ वो सोच से, उस तरफ मन से परमेश्वर का वचन उन्हें लेना नहीं आता। तो इसलिए वो पावर को नहीं देख पाते, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देख पाते। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं परमेश्वर के वचन में, है ना, तो मैं बताना चाहता हूं, वहां पर कुछ बहनें हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की उस ब्रांच को खोलने के लिए। तो अभी मैं उनको बोल कर आया हूँ, इस एरिया में भी तैयारी करो, बर्मिंगम एंड वलरहम्पटन के बॉर्डर पर, वहां भी तैयारी करो, मुझे खुदा के आत्मा ने कहा है। हालेलुया। तो वो लोग उसकी भी अब तैयारी करेंगे। तो ये सब काम परमेश्वर है हमारे साथ, तब पॉसिबल है। लेकिन आज आप लोगों को सीखना है सबको कि हम किसके साथ हैं, परमेश्वर के साथ। वो सर्वशक्तिमान खुदा जिसने सृष्टि को रचा है, दुनिया को रचा है, हमें बनाया है, हमें शरीर दिया, हमें सांस दी है। हालेलुया। हम जी रहे हैं उसके शरीर से, उसके सांसों से। लेकिन आप जानते हो, मनुष्य जैसे बहुत सारे लोग जब अंधकार से चुने जाते हैं, जैसे हम सब लोग अब अंधकार से चुने गए, अब हम ज्योति में। कितनों को पता है ये वचन? कितनों के अंदर ये वचन रहता है कि हम अंधकार से चुने गए, अब हम ज्योति में। ये बड़ा विषय है कि अब आप अंधकार में नहीं हो, आप ज्योति में हो। लेकिन अगर ये फेथ है कि मैं ज्योति में हूं, ये फेथ है, तो वो ज्योति का जीवन प्रकट होने में आपके विश्वास से काम करने लगेगा। अगर आपको विश्वास है, अगर आपको ये कभी वचन याद नहीं है, विश्वास नहीं है कि मैं अब ज्योति में हूं, अब मैं अंधकार में नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, उसने अपनी प्लान से, योजना से मुझे चुना है। अब मैं नॉर्मल नहीं हूं, अब मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं। तो ये सब बातें आपके अंदर चलनी चाहिए परमेश्वर की, क्योंकि हम एक योजना से बुलाए गए हैं। अब सबसे बड़ा विषय है आप सबके लिए, जैसे आप कोई बीमार होंगे, कोई दुखी होंगे, कुछ नए लोग आए होंगे, है ना, जो यीशु मसीह को नहीं जानते। क्योंकि हर संडे, हर थर्सडे मीटिंग में बहुत सारे लोग आते रहते हैं। हम अपनी मिनिस्ट्री में लोगों से सुनकर, यूट्यूब से सुनकर, सोशल मीडिया से, तो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो ढूंढ डांड की इधर उधर बहुत गए, नहीं जीवन मिला, तो फिर प्रभु के पास, जीवित परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हैं तो वो नए होते हैं, उन्हें ज्यादा समझ नहीं होती कि कैसे परमेश्वर काम करता है। लेकिन
अगर वो बने रहे कुछ टाइम तक तो वो गवाहियों से खड़े हो जाएंगे। ये विषय है नए लोगों के साथ कि तुम्हें कुछ टाइम बनना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। अगर हम बने नहीं तो तुम परमेश्वर के उस अच्छे जीवन को जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है फिर हम देख नहीं पाएंगे। और तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ना कोई सॉल्यूशन है कि तुम उस जीवन को पा सको, क्योंकि वो जीवन सिर्फ परमेश्वर के पास है और किसी के पास नहीं, किसी मनुष्य के पास नहीं है। और परमेश्वर ने मनुष्यों को जीवन देने का जो काम है वो खुद के अपने हाथ में रखा है। कोई इस दुनिया में पत्थर, मूर्ति, कोई चीज ऐसी दुनिया में किसी को जीवन नहीं दे सकती, क्योंकि जीवन सिर्फ परमेश्वर के पास है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसलिए आप लोग जितने भी आए हो, आप लोग ने ध्यान रखना, क्योंकि मैं इस बार बहुत खुश हूं, क्योंकि परमेश्वर ने इस बार जब हम पहले गए थे तो उस टाइम कुछ और विषय था, इस टाइम कुछ और टाइप विषय वहाँ है। इस टाइम हम ब्रांच खोल कर परमेश्वर का काम करने के लिए गए। पहले दूसरे पास्टर वहाँ के लोग इकट्ठे हो गए है ना, लेकिन इस बार वो नहीं हुए। इस बार तो वो लोग आए जो परमेश्वर बचाना और बढ़ाना चाहता था, बहुत सारे। आप समझते हो? तो बहुत थे, मतलब वहाँ पर इतने लोग नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत थे। और परमेश्वर ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों के मनों को बदला। वहाँ पर नए लोग भी आए, बहुत सारे, जो यीशु मसीह में नहीं चलते थे, दुखों में थे, रोगों में थे, हालातों में थे। तो परमेश्वर ने अपना वचन उन्हें भी दिया। प्रेयर के दौरान वो छुए गए, परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में काम किया। बहुत सारी गवाहियाँ बनी, आपको मिलती जाएगी हमारे चैनल पर उनकी गवाहियाँ, ताकि आप विश्वास करो कि परमेश्वर कितना महान है ना। लेकिन अभी आप लोग सारे इधर देखो ध्यान से। ओ भाई साइड पर हो जाओ। हाँ, अगर कुछ करना तो साइड पर होकर कर। सुनो तो देखो, तो अभी मैं ये बात कर रहा हूं आप लोगों से कि अभी आप लोगों को ये बात अपने मन में रखनी है। मैं पहले दूर था, है ना। अगर मैं बाइबल से कुछ वचनों को आपके लिए पढ़ूं, मैं चाहता हूं आपको कुछ वचन पढ़ाऊं ताकि आपका मन और पक्का हो, ठीक है। अगर मैं गलातियों की पुस्तक में जाऊं सबसे पहले, तो यहां पर एक वचन है गलातियों की पुस्तक में हमारे लिए, जो परमेश्वर ने दिया हमारे विश्वास के लिए, ताकि हम अपने फेथ को और अच्छा कर सकें परमेश्वर के साथ। क्योंकि ये बड़ा विषय है। जैसे मैं जब भी मुझे मौका लगता है अदर्स एरिया में जाने के लिए, जैसे हमने बठिंडा में क्रूसेड किया, या हमने और भी राजा सांसी में क्रूसेड किया, अभी हमारा 10 को फिर मानसा में। नहीं, ये तो नॉर्मल सा, आप खुश हो रहे हो, तगड़ा वाला खुश हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा होना खुश? तगड़ा वाला। तो अभी ये बात सीखो, अभी मानसा में 10 को है, ये 10 आने वाले ट्यूसडे वहां पर क्रूसेड। जब भी मैं लोग हर एरिया में जाता हूं, जब मैं यूके में गया तो वहां पर भी मैंने लोगों को देखा हालातों में, रोगों में, बीमारियों में, दुखों में। तो मैंने उनसे पूछा कि जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो, उसने तो तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। उसने तुम्हें पापों से क्षमा कर दिया, जो दुष्ट की गुलामी थी तुम्हारे जीवन की, उसको भी तोड़ दिया, तुम्हें मुक्त कर दिया उसकी गुलामी से। और तुम्हें तुम्हारे शरीर में बीमारियां ना रही, इसके लिए भी यीशु मसीह ने कोड़े खाकर बीमारियों को भी क्या कर दिया। तो जो आप चाहते हो फिर मिलता क्यों नहीं?
मैं ऐसे पूछता हूँ लोगों को, तो लोगों को तो समझ नहीं है ना, लोग नहीं समझ। जैसे यहाँ पर भी कई लोग होंगे आज ऐसी चीज समझ नहीं होंगी अच्छे से, क्या करना है, कैसे चिंगाई आनी है, कैसे अच्छा होना है ना। लेकिन यहां पर वापस आता हूं मैं, 4:8 में ऐसे लिखा, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। हालेलुया। ये पवित्र वचन है खुदावंद का जो आपको जीवन देगा। वचन में लिखा, पहले तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने भी तुमको पहचाना कि तुम अब निर्बल और निकम्मी आद शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो और जिनके दोबारा दास होना चाहते हो। तो अभी एक वचन ये है, लेकिन एक वचन मैं आपको और पढ़ाता हूं, ठीक है। ऐसे लिखा यहां पर ये वचन, तुम लोग, ये वचन है अफिसियों में 1:12, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहत थे। कितनों को बात समझ आ रही है? आशाहीन, इस दुनिया में जो लोग भटक रहे हैं वो आशाहीन है, उनकी कभी भी होप पूरी नहीं होती, लेकिन तुम्हारी होगी यीशु मसीह के नाम। कितनों को बात समझ आ रही? हम भी एक दिन मसीह से अलग, यीशु से अलग, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहत थे। अगर आगे आगे पढ़ोगे तो लिखा, पहले जो तुम उससे दूर थे अब उसके क्या हो चुके हम, निकट। कितनों को बात समझ आ रही है? अब ये सारे वचन हमें क्या समझाते हैं कि अब हम चुने गए, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो चुकी है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। क्यों चुना है? तुम दुख में रहो, पाप की गुलामी में रहो, अशांति हो तुम्हारी जिंदगी में, दुख हो तुम्हारी जिंदगी में, कुछ भी अच्छा ना हो, इसलिए चुना है। अगर कोई यीशु मसीह में है, उस सच्चे परमेश्वर में है, तो वो परेशान है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहा क्या वो सुन रहा है और करना क्या है, ये बात समझ नहीं पा रहा। ये बहुत मेजर पॉइंट है कलीसियाओं के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? आप लोगों ने मेरे सामने ज्यादा कुछ बातें नहीं करनी, ठीक है? मैं डिस्टर्ब होता हूं सामने, बिल्कुल ठीक है। यहां कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है इधर साइड पर बात करनी है। हाँ, अभी मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग सारे? ठीक है। अब ये विषय है, जो कुछ खुदा ने कहा या किया, या उसने वादा किया, या उसने स्पिरिचुअली, क्योंकि स्पिरिचुअली परमेश्वर ने जो कहा वो आत्मिक है और वो आत्मिक रीति से हमारे अंदर पूरा होना चाहिए। तो जितने मर्जी रिजल्ट ले लो, हालेलुया। ये सबसे बड़ी घटी है परमेश्वर के लोगों में आज, क्रिश्चियनिटी के अंदर। क्रिश्चियनिटी में हो क्या रहा है ना, जैसे परमेश्वर का वचन, क्योंकि मैं अभी वहां पर था साउथ हॉल लंदन में, तो वहां पर मैं कुछ वचन पढ़ा रहा था वहां लोगों को, क्योंकि मैं चाहता था कि वो लोगों को समझ आए, राइट डायरेक्शन, परमेश्वर की सही इच्छा उन्हें समझ आए। अगर सही इच्छा उन्हें समझ आएगी तो उनका क्या होगा, भला होगा, छुटकारा होगा, उनकी चंगाई होगी, उनको बरकत आएगी, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा वो सब उन्हें मिलेगा। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर मैंने कहा कि जैसे पुराना नियम, नवा नियम,
बहुत बड़ा वचन है, ठीक है। तुम इधर पढ़ो पिछला भूल जाते हो, है ना, जहां वही पढ़ो वही भूल जाते हो शाम तक। ऐसा भी होता है कि नहीं होता आपसे? तो ये एक बहुत बड़ा वचन है, ठीक है। तो पुराना नियम नवा नियम बहुत कुछ लिखा है। कंफ्यूजन क्या हो रही है क्रिश्चियनिटी में, परमेश्वर के लोगों को क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कौन सा वचन खाना है। खाना मतलब समझते हो ना, वचन को हम खाते हैं ना, अप्लाई करते हैं अपने जीवन के ऊपर। जो वचन आप अपने मन में रखते हो वो आपने खाया है, और जो वचन आपने मन में नहीं रखा वो आपने नहीं खाया, ठीक है। अब सवाल ये है कि अब ये बड़ा विषय है, कितना बड़ा पुराना नियम है, नवा नियम है ना। क्या होता है ना, जैसे कभी कभी ना कोई, जैसे आप लोग हो, है ना, जैसे हम लोग क्या करते ना, मैं रीतियों को नहीं मानता, ठीक है। तो रीतियों को नहीं मानता तो आपको कोई वचन पढ़ाकर नेगेटिव कर, ये देखो लिखा, ये देखो लिखा, ऐसे करेगा कोई, ठीक है। अब जब करेगा तो आपको तो वचन की इतनी समझ नहीं, तो तुम भी कहोगे हाँ लिखा तो है, लिखा तो है ना। अब लिखा है, क्या लिखा है, ये संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, रचना क्या है, ये बड़ा विषय आपके लिए। मैं वहां पर लोगों को कहा, अगर आप लुक्का पढ़ोगे तो लुक्का 1 अध्याय में एक जकरिया नाम का परमेश्वर का याजक है। जब तुम भी लुक्का 1 अध्याय पढ़ोगे, शुरू से पढ़ना कुछ नहीं है, आपने बस सुनना है। हालेलुया। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ सुनते जाना बस ध्यान से, और उसको मन में रखना है ताकि हम आगे बढ़ सके। कितनों को बात समझ आ रही है? सुनकर हमने आगे बढ़ना है ताकि हम बहुत आगे बढ़ सके परमेश्वर में, ठीक है। सुनो दे, देखो तो यहां पर वो एक जकरिया है, परमेश्वर का दास। बाइबल में लिखा वेदी, वहां पर एक वेदी है मंदिर में, यहोवा का भवन, है ना, जैसे पत्थर की वेदी, उस पर लकड़ियां रखते हैं, है ना, कुर्बानियां करते हैं। उसके बाद वो लिखा, उसके सामने क्या जला रहा था, धूप। और जो वो धूप जला रहा था वो वेदी के ऊपर नहीं जला रहा था, सॉरी, वो जला रहा था जो जो वो क्या कहते हैं उसको, कोवनेट, वाचा का संदूक, क्या बोलते हैं उसको, वाचा का संदूक, उसके सामने, क्योंकि वहां ऐसी ऐसी चीजें बनी हुई थी, है ना, जैसे अभी संसार में। तो उसके सामने धूप जला रहा था। तो ये तो फिर नए नियम में लिखा, तुम क्यों नहीं जलाते, है ना, जलाना चाहिए ना फिर हमें भी। कितनों को बात समझ आ रही? अब लिखा तो नए नियम है, अभी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, 1 अध्याय में पढ़ोगे अपने आप पता चल जाएगा। थोड़ा सा आगे जाओगे 2 अध्याय में, या मैं भी 1 अध्याय 2 अध्याय में, सॉरी 2 में, तो वहां पर 2 की 21, 22, 23, 24 वचन में बाइबल में लिखा, यीशु मसीह जब 8 दिन का था तो उसके मम्मी पापा ने क्या किया, उस जो भी उस समय रीति रिवाज थे, तो 2 कबूतरों के जोड़े, 2 चिड़ियों के जोड़ों को कुर्बान करके, बलिदान करके यीशु का क्या किया, खतना। तो ये कहां लिखा है, नए नियम। कितनों को बात समझ आ रही? कहां पर लिखा है, नए नियम में। उसके बाद हम जब यूहन्ना सुसमाचार की बुक में जाते हैं, उसका में भी 7 अध्याय में, 7 अध्याय में जब तुम जाओगे तो वहां पर यीशु मसीह के जो भाई हैं, और वो कहते हैं क्या अब ये पर्व शुरू हो गए, पर्व, यहूदियों के पर्व, पर्व समझते, पर्व शब्द है, पर्व, मेले, मेले कह सकते पंजाबी में, ठीक है। तो उनके पर्व शुरू हो गए, तो वो कहते हैं उसके भाई बहन, क्या तू इनमें जाकर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, वहां पर वो चमत्कार दिखाएगा। तो यीशु ने कहा ठीक है, जब मेरा समय होगा मैं देखूंगा। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह भी उन पर्व में चले जाते हैं,
वहां पर लिखा झोंपड़ियों का पर्व, कटनी का पर्व। अगर पुराना नियम पढ़ोगे तो और भी बड़े सारे पर्व थे। वो इतने सारे पर्व मना रहे थे नए नियम में। तुम क्यों नहीं मनाते? बोलो, मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूं। क्यों समझाना है आज? तभी तुम्हारी जिंदगी बेस्ट बनेगी यीशु मसीह की। तुम एक बेस्ट मिनिस्ट्री में हो, एक जबरदस्त शिक्षा के साथ हो तुम। 7:37 में लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह उन पर्वों में थे, और जिस दिन वो पर्व खत्म हो रहे, लास्ट दिन है, तो यीशु मसीह अपना काम करने के लिए क्या हो गया? खड़ा हो गया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये तो लिखा है पर्व वहां मना रहे थे, यीशु भी उन पर्व में थे, हम क्यों नहीं मनाते? लिखा तो बाइबल में है। अब जब भी कोई दुनिया में आपको कभी भी कोई शिक्षा देता है, तो बिल्कुल भी किसी की शिक्षा को एकदम से विश्वास नहीं करना, क्योंकि वो आपको अगर गलत गाइड कर देगा तो आपका विश्वास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि जो हम परमेश्वर के वचनों को अपनी जिंदगी में मानेंगे, वो हमारा विश्वास है। अगर हमें वचन की सही से समझ नहीं है तो हम क्या करेंगे? फिर गलत विश्वास करेंगे, वचन को गलत अंडरस्टैंड करके अपनी जिंदगी में मानेंगे। और शैतान इसीलिए परमेश्वर के लोगों में काम कर रहा है, वरना उसकी जरूरत नहीं है कि वो आपको छू भी पाए। हालेलुया। अगर आपका रिश्ता में समझ आ जाए, आपको मसीह में आप कौन हो ये अंडरस्टैंड हो जाए, बैठ जाओ। इनको बोलो उठना नहीं, वॉलंटियर को भी। ये उठते क्यों वॉलंटियर जब सब बैठे हैं चुप करके? चलते वचन में कुछ नहीं उठना उठना किसी ने, आपने पीछे रहना बस। सुनो तो देखो, ध्यान दो। बैठ जा बच्ची, बैठ जा, मत उठ के इधर उधर जा। सुनो तो देखो, ध्यान दो मेरी तरफ। अब अभी ये ध्यान दो आप लोग, मैं ये बात कर रहा हूं, कहां बात कर रहा था मैं? ऐसे हो जाती है डिस्टर्ब, भूल जाते हैं हम लोग। वो खड़ा होकर प्रमोट लगा सुधा खड़ोता सेंटर च, समझ नहीं लगती बंदे करना क्या है। अरे बुद्धि भी होनी चाहिए, जो उसको भेज रहे हैं उनको बुद्धि नहीं, बेचारों को क्या करना। अरे ये परमेश्वर का वर्ड है, पवित्र वर्ड, एक इतने आदर से देना पड़ता है और इतने आदर से लेना पड़ता है। जिस दिन में आप लोगों को इस वचन की वैल्यू समझ आ जाएगी ना, आपके चेहरों के ऊपर चमक रहेगी, नूर रहेगा। और मैं फिर से वापस कहता हूं, उसकी जरूरत नहीं है शैतान की कि आपको छू पाए। क्यों छू रहा है? क्योंकि पता कुछ नहीं क्या करना। कई लोग यहां सुन भी रहे हैं, इस मिनिस्ट्री में सुन रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे क्या करना है। सिखाने में कोई कमी नहीं, पकड़ने में कमी, ध्यान देने में कमी। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये बड़ा विषय है। एक चीज आप सारे याद रख लो, परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी प्रजा है, मेरे वचन की समझ ना होने से नाश हो रही। मतलब वो वाला नाश नहीं कि नष्ट हो जाएंगे। नाश का मतलब परेशान, दुख, मुसीबत, हालातों में वचन की समझ ना होने से, वचन की समझ ना होने से। तो ये बड़ा विषय है, क्योंकि परमेश्वर के वचन की समझ ही आपको जिंदगी देगी। कितनों को बात समझ आ रही है आज? आप जानते हो बाइबल के अंदर एक कुरनेलियस नाम का अन्य जाति था, जो यहूदी नहीं था। उसको एक दिन समझ आई, वो तो मूर्ति पूजा करता था, लेकिन उसको एक दिन समझ आई यहूदियों से कि जिस परमेश्वर ने मनुष्यों को जिंदा बनाया, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं बना सकता अपने हाथ से, पत्थर मिट्टी का, उस परमेश्वर को। तो जब उसको समझ आई तो उसने अपना मन फिराया और अनदेखे यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने लगा, अपना 10वां हिस्सा कमाई का देने लगा। फिर उसके बाद
निरंतर प्रार्थना में रहा, लेकिन बाइबल में लिखा उसके अच्छे दिल के कारण एक दिन स्वर्गदूत उसके पास प्रकट होता है और उसको स्वर्गदूत कहता है कि वहां वहां अपने लोग भेज समुद्र के किनारे। वो एक घर है एक आदमी का, उसका सारा एड्रेस देता है स्वर्गदूत, और वहां एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम है पतरस। उसको अपने घर बुला और वो तुम्हें क्या देगा? परमेश्वर का वचन। लेकिन पतरस को भी दर्शन मिलता है सेम, क्योंकि उसने भी जाना है। उसके बाद जब वो लोग आ जाते हैं उनके साथ जाता है, और बाइबल में लिखा जैसे पतरस वचन स्टार्ट करता है तो वहां पर एक वचन में लिखा, मैं थोड़ा सा वो भी पढ़ा देता हूं तुम्हारे लिए, तो ताकि तुम्हारा विश्वास और तेज बने, स्ट्रांग बने, है ना। ऐसे लिखा है ये 44 प्रेरितों की बुक 10 का 44 पतरस ये बातें कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया हालेलुया। वो कैसे सुन रहे थे लोग, किस दिल से किस मन से सुन रहे थे कि वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। अगर आप वचन सुन रहे हो तो आपके ऊपर बरकत उतर आएगी, शंगाई उतर आएगी, आशीष उतर आएगी परमेश्वर की। लेकिन तब जब आप वचन सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? एक बैठना, बैठे रहना, सुन भी रहे हैं, लेकिन सुन क्या रहे हैं? मन में क्या बैठ रहा है, कितना अंदर वचन जा रहा है, ये बड़ा विषय है। लेकिन बाइबल ये कहती है कि वो लोग इस मन से सुन रहे थे कि सुनते सुनते उनके ऊपर क्या उतर आया? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। आप जानते हो जब तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, हमारा उस दुनिया के मालिक परमेश्वर के साथ मिलाप, दुनिया को देखो पता ही नहीं, पूरी दुनिया को ये बात पता नहीं कि एक मनुष्य का, एक इंसान का मिलाप परमेश्वर से उस दिन होता है जब वो पवित्र आत्मा का दान पाता है। क्योंकि परमेश्वर भी एक स्पिरिट है, वो कोई चीज नहीं, मटेरियल नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो इंसान नहीं है, कोई औरत नहीं है, कोई बंदा नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? वो एक स्पिरिट है, एक पावरफुल, शक्तिशाली, पॉजिटिव एनर्जी। अब सवाल ये है कि अब तुम्हें उसको अच्छे से समझना है आज, और भी जितना तुम्हारा ध्यान परमेश्वर के अंदर रहेगा, उसके साथ रहेगा, उतना अच्छा जीवन होगा हमारा, उतना अच्छा। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है, सब कुछ पूरा कर दिया है। पूरा जो परमेश्वर ने किया है सब कुछ हमारे लिए, अगर पूरा ना किया होता तो इतने लोगों की गवाहियां कैसे बनती, इतने लोगों के जीवन चेंज कैसे होते, इतने लोगों को चंगाई, बरकत, आशीष क्यों मिलती। मैं वहां पर था, वहां पर मैं एक जो पॉलिटिकल, जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, पूरी दुनिया में होते हैं, ठीक है। वहां एक बहन को लेकर आए जो व्हील चेयर के ऊपर थी पिछले 14 साल से। तो वो बड़ा विश्वास करती थी परमेश्वर के ऊपर, सच्ची। क्योंकि उसके घर वालों को उसने कहा था कि तुम्हें चाहे मुझे मार दो, घर से निकाल दो, लेकिन मैं यीशु को छोड़ूंगी नहीं। इतना विश्वास करती। लेकिन 14 साल पहले उसके ब्रेन में एक बीमारी आई। बीमारी क्या आई कि जो ब्रेन है ना, जैसे ये देखो, ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये मेरे ब्रेन के सिग्नल से हो रहा है। कैसे हो रहा है? जो मेरा ब्रेन है ना, वो मेरे इसको यूज कर रहा है, हाथ को। किसको यूज कर रहा है? मेरे। अगर ब्रेन में जब चोट लग जाती तो क्या होता है? नीचे का दर्द सुन्न होता है ना, होता है या नहीं होता है? समझते हो? तो वो सिग्नल देना बंद कर गया। एक उसकी फ्रेंड थी, उसको 14 साल से बीमारी थी, उसकी फ्रेंड को 2 साल से, ठीक है। और इस बीमारी का कोई भी दुनिया में इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में।
चाहे 10,000 करोड़ लगा दो कि नया ब्रेन डाल दो, तब भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस बीमारी का इलाज ही नहीं है। इस दुनिया में और भी बड़े हालात हैं, और भी कई तरह के रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं, लेकिन खुदा के पास पक्का सोल्यूशन है। पक्का सोल्यूशन लेना है तो फिर आज जब यहां से जाओगे, चिट्टी चादर बिछाना, बेड पे, मंजे पे, कंबल लेना, गूढ़ी नींद सो जाना, ठीक है? कुछ नहीं करना, सो जाओ सुस्ती पाके, ते सारे काम ਤੁਹਾਡੇ हो जाने। किन्ने नु गल समझ आ रही मेरी? अगर सब कुछ चाहिए तो फिर जागना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? अलर्ट। अलर्ट कैसे? जैसे ये टीम है, इनको मैंने बड़ा कुछ समझाया तो ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है? अब बंदा रिमोट जा बढ़ के टिचक टिचक खड़ा सेंटर च, अब उसको समझ नहीं आ रही क्या करना है। कोई वॉलंटियर उधर उठकर जा रहे, कोई औते खलो के गला मारे, मतलब काम की बात कर रहे हैं लेकिन वहां नहीं करनी। क्या नहीं करनी? ये सब समझना है, अलर्ट रहना, अलर्ट। तुम क्या कर रहे हो परमेश्वर के साथ? तुम्हारा मन कैसे, तुमने सीखा क्या है, पकड़ा क्या है, तुम चल कैसे रहे हो खुदा के साथ? क्योंकि एक्चुअली ये जीवन बड़ा खूबसूरत विषय है, सच्ची। परमेश्वर ने हमें जो जीने के लिए ये जीवन दिया है, खूबसूरत विषय है। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर के साथ कोई बर्डन है, उसके साथ जैसे दुनिया में वो जंगलों में जाते हैं, कोई बालों से बांधकर रस्सी या एक टांग ऐसे करके कोई नाम जपते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। ऐसा खुदा के साथ कुछ नहीं। बोलो, कोई बर्डन, कुछ ऐसा भारी, कुछ खतरनाक जो दुनिया अपनी बुद्धि से करती है, फिर भी ईश्वर नहीं मिलेगा, फिर भी उनको परमेश्वर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपना उल्टा पुल्टा नियम पता नहीं कहां से ढूंढ कर ले आए, उनको समझ नहीं है ना? कपड़े भी उस तरफ, हम तो देखो पैंट शर्ट डाली है, जैकेट डाली, प्रभु ने दी हमें, हमने डाल ली, किसी ने गिफ्ट दे दिया, हालेलुया। तो आपको समझ आ रही है? क्योंकि ये विषय मन का है, बॉडी का नहीं है। हमारी बॉडी का कोई विषय बॉडी का नहीं है, मन का विषय है। अभी अंडरस्टैंडिंग, समझ का ये विषय है जिसमें हमने बढ़ना है आगे। लेकिन अब आप लोग ध्यान दो, बर्डन नहीं है परमेश्वर के साथ, समझते हो? एक चीज याद रखना, अपना भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर। फेथ स्ट्रॉन्ग वाला, पक्का वाला। हालात है, कुछ चीजें आगे पीछे हो रही है, डोंट वरी, चिंता नहीं करनी, होने दो, बोलना मेरे लिए नहीं। अब बस ये करके देखना। कुछ लोग क्या करते हैं, जब हालात आते हैं तो अपने मुंह से अंगीकार बड़ा गलत करते हैं, मन बड़ा खराब करते हैं, बड़ी चीजें आगे पीछे करते हैं, कई चीजें आगे पीछे करते हैं। उनको पता नहीं करना क्या है परमेश्वर के साथ सही से। लेकिन इसलिए ये बात के साथ साथ आप ध्यान रखो, परमेश्वर के पास सॉल्यूशन है हमारी हर प्रॉब्लम का, हर प्रॉब्लम का, सच्ची। खतरनाक खतरनाक हालातों से आप पक्का व्हील चेयर पर जा चुके हो, आप कोई रीढ़ की हड्डी की नस डैमेज हो चुकी है, कुछ भारी प्रॉब्लम्स में आप पड़े हुए हो, किसी का बच्चा एबनॉर्मल है, किसी का बच्चा मेंटली है, मारता कुटता है, कुछ ऐसी चीज। चिंता मत करो, वो जिंदा खुदा को पक्का बदल देगा, पक्का 100% बदल देगा। इतना शक्तिशाली है वो। अब अंगीकार करो, अंगीकार करो, तगड़ा वाला, स्ट्रॉन्ग रहो। क्या करो? कितनों को बात समझ आ रही है आज? एक चीज याद रखना, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, ये वाला सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। जब आप खुदा के साथ चलोगे तो आपको कुछ नेगेटिव चीजें भी दिखेंगी, पॉजिटिव भी दिखेंगी, परमेश्वर के काम दिखेंगे होते, और परमेश्वर के काम कुछ नहीं भी होते दिखेंगे। और जो नहीं हो रहे उन पर नहीं ध्यान देना, आपने ध्यान देना जो हो रहे हैं। हालेलुया। क्या करना आपने?
जो खुदा काम कर रहा है उस पर ध्यान दो, उन बातों पर ध्यान दो, क्योंकि उससे हमारा भला होना है, उससे हमारे जीवन में अच्छा होना है। जो नहीं हो रहा या नहीं हुआ उसका क्या कारण है? कुछ भी कारण हो सकता है ना। कई बार बिलीवर्स को आप देखोगे वो काम नहीं हो रहा, कोई ऐसा फंसा है बिलीवर, कोई ऐसी चीज आगे पीछे चल रही है, उसको मत देखो। जो परमेश्वर की गवाहियां बन रही है, जो काम प्रकट हो रहे, जो परमेश्वर की पावर से हो रहा, उस पर ध्यान दो। जो नेगेटिव है उस पर ध्यान नहीं देना अपनी। ये सबसे मेन पॉइंट है। कुछ लोग जो परमेश्वर काम कर रहे हैं वो 5% देखते हैं, ऐ फलाना टिंगड़ा, लोगों ने इंटरफेयर करते रहते लाइफ में। तुम्हारा काम नहीं है,